नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आप सबका ज्योतिष सीखने के क्रम में एक सिद्धांत की, एक सूत्र की और चर्चा करेंगे। आज हम सब एक सिद्धांत जिसे कहते हैं भावत भावम का सिद्धांत। जब आप किसी कुंडली का बहुत ही गहनता से उसका अध्ययन करते हैं, जब उसका फलादेश आपको बहुत ही गहराई तक जाकर के करना है और 100% जो कि मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ 100% संतुष्टि की गारंटी की जो बात करते हैं, उस विषय पे चर्चा यदि आप करेंगे तो आपको भावत भावम सिद्धांत की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि भावत भावम सिद्धांत जो है किसी भी कुंडली की डीप स्टडी के लिए है। साथ ही आप किसी कुंडली का रिसर्च जो आप करते हैं, आप कितनी उसकी गहराई में पहुँचते हैं और एक एक दिन उसके जीवन की, किसी भी जातक के जीवन की पल पल की घटना के विषय में आप जानकारी दे पाते हैं। जो उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो जीवन की उसके टर्निंग पॉइंट हैं, जो उसके जीवन में नकारात्मक या सकारात्मक जो भी विषय हैं, उसके विषय में जब आप चर्चा करते हैं डीपली, तो उसमें आपको भावत भावम सिद्धांत की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। भावत भावम सिद्धांत के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ आप सबसे निवेदन की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही यदि आप इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में वहाँ पे और भी जो वीडियो हैं जिससे आप ज्योतिष सीखने के क्रम में जो वास्तव में ज़रूरत की बेसिक चीज़ें जो सिखाई गई हैं उनको भी आप समझें, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को समझने में आवश्यकता थोड़ा सा सरलता रहेगी। और फिर भी यदि आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इस वीडियो पर हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले भावत भावम सिद्धांत के अनुसार हम लोग जब कुंडली की डीप स्टडी करते हैं और डीप स्टडी करने में हम सब क्या क्या जान पाते हैं, कैसे जान पाते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, क्योंकि देखिए ये कुंडली का विषय है, कुंडली सीखने और सिखाने का विषय है और ज्ञान जितना भी है वो असीमित है, उसके सीखने की या बताने की कोई सीमा नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो उसके लिए धैर्य बना करके आप वीडियो को देखें। और अगर यदि आप चाहते हैं कि वीडियो आपको ढंग से समझ में आए, ज्योतिष में भावत भावम को आप समझ पाएँ, तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। अब इस भावत भावम सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी जातक के या अपने जातक में, अपनी कुंडली में या किसी भी कुंडली की स्वयं के विषय में, उस जातक के विषय में जान पाते हैं। उसके जीवन की सारी सब कुछ घटनाओं के विषय में जान पाते हैं और चर्चा करेंगे उसके राजयोग की, कैसे उसके जीवन में क्या राजयोग कैसे बनता है, उसके विषय में जान पाएंगे। अब सबसे पहले समझें कि भावत भावम सिद्धांत है क्या। भावत भावम का सिद्धांत है मतलब भाव से भाव, भाव से जो भाव है उसका ही दूसरा प्रतिबिंब भाव कौन सा है, उसके विषय का जो सिद्धांत है। क्योंकि जीवन में, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं अब तक हुई हैं या आगे होंगी या पीछे हुई थीं, वो सारी कुंडली आपके सामने होती है। यदि आप ज्योतिष की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप जिस भी जातक की कुंडली लिखते हैं तो उसका भूत भविष्य वर्तमान आप सब कुछ जान सकते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि जब तक वो इस भौतिक जगत में है, आप उसके सब कुछ उसका त्रिकालज्ञ एक तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी अधिक से अधिक चीज़ों को जान पाते हैं। अब भावत भावम का अर्थ है कि पहले से पहला। अगर पहले से पहला, पहला मतलब पहला हम लोग जानते हैं लग्न को कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भावत भावम सिद्धांत में 3 चीज़ें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये तो भाव हो गया। अब भाव को, पहली चीज़ में भाव के विषय में यदि बात करें तो भाव, जैसे मान लीजिए पहला भाव है और पहले से ही पहला, यदि जब किसी जातक के स्वयं के विषय में, लग्न के विषय में देखेंगे तो पहले से पहले के को बहुत डीप, पहले को जितना अधिक से अधिक, पहले का प्रतिबिंब पहला, उसको देखना पड़ेगा। यदि बात करेंगे दूसरे धन भाव की, यदि बात करेंगे तो दूसरे से दूसरा,
धन भाव के विषय में यदि हम उसका फलादेश कर रहे हैं, किसी जातक का फलादेश कर रहे हैं, तो दूसरे से दूसरा, 1 और 2, पहला दूसरा, दूसरे से दूसरा। यदि किसी तीसरे भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, साहस, पराक्रम, छोटा भाई, ऊर्जा, मित्र, जो तीसरा भाव का अगर फलादेश कर रहे हैं तो तीसरे से तीसरा, 1 2 3, मतलब तीसरे से 5वां घर। अब यदि हम चौथे घर का फलादेश कर रहे हैं, मकान, माता, सुख सुविधाओं का घर, वाहन, जमीन जायदाद के विषय में यदि चर्चा कर रहे हैं, तो चौथा घर है तो चौथे से चौथा, 1 2 3 4, मतलब 7वां घर। चौथे से चौथा घर कौन सा होगा? 7वां। तो यदि आप चौथे घर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, चौथे घर का फलादेश कर रहे हैं, तो आपको चौथे से चौथा भावत भाव सिद्धांत को भी अप्लाई करना होगा, और तभी आप उस कुंडली की डीप में जा पाएंगे, गहराई में जा पाएंगे, क्योंकि चौथे से चौथा इस चौथे घर का, चौथे से चौथा जो होता है वो इसका प्रतिबिंब है। दूसरे से दूसरा, तीसरे, हाँ, ये इसका प्रतिबिंब है। तीसरे से तीसरा, तीसरे का प्रतिबिंब हो गया। चौथे से चौथा, चौथे का यह प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब मतलब कि उसकी और डीप नॉलेज, उसके विषय में जो ये है सो ये है, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भावत भाव सिद्धांत यही कहता है। यदि आप 5वें घर की बात करें, 5वें भाव की बात करें, ज्ञान, शिक्षा, संतान, संतान के विषय में यदि आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं शिक्षा के विषय में, अचानक धन लाभ, बच्चे, तो यहाँ से 5वें से 5वां, 1 2 3 4 5, 5वें से 5वां। यदि आप 6वें घर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं, तो 6वें से 6वां, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 7वें से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां घर जीवन यात्रा, समाज की प्रतिष्ठा, आपकी पत्नी, यदि आप स्त्री हैं तो पति, और पुरुष हैं तो पति के विषय में, व्यापार, आय, रोजमर्रा की कमाई, उसके विषय में। तो इसका जो दर्पण होगा, इसका प्रतिबिंब कौन होगा? 7वें से 7वां, अर्थात लग्न। अब बात कर लें 8वें की, तो 8वें से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें से 8वां कौन सा होगा? तीसरा घर। 8वें से 8वां तीसरा घर होगा, इसका प्रतिबिंब 8वां घर हो गया, ये तीसरा घर, 8वें से 8वां। अब बात करें 9वें घर की। यदि आप जानना चाह रहे हैं अपने भाग्य के विषय में, धर्म, छोटा साला, विदेश यात्रा, तो वहाँ पे आपको 9वें से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 9वें से देखना है भाग्य स्थान को अगर देखना है तो आपको पंचम भाव को देखना बहुत ही ज़रूरत रहेगी, तभी आप उसकी गहराइयों में और बारीक चीज़ों को ध्यान दे कर के आप फलादेश कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी उसको मैं आगे भी और भी डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी पहले इसको समझें। अब यदि बात करें 10वें घर की, तो 10वें से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात यदि 10वां घर कर्म, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा के विषय में जानना चाह रहे हैं, आप कार्य क्या करेंगे जीवन में, तो वहाँ पे आपको 7वें घर को भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि 10वें घर का प्रतिबिंब 7वां घर होता है। बात कर लें 11वें घर की, तो 11वें से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अगर 11वें से 11वां देखना तो 11वें से 11वां कौन सा होगा? 9वां भाव। यदि आप, चूँकि यह जो घर है लाभेश इसको कहते हैं, लाभ का घर है, तो यदि लाभ अगर आपका होना है तो आपको भाग्य वाले घर को भी देखना होगा। भाग्य और लाभ एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बात कर लें यदि 12वें घर को, तो 12वें से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यदि आप 12वें घर जो कि आपका खर्च का घर है, मोक्ष का घर है, विदेश या दूर की यात्रा का घर है, उसके विषय में यदि आप डीप नॉलेज करना चाहते हैं तो आपको 11वें घर को देखना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब हो गए। अब जब चर्चा करेंगे तो कैसे जानेंगे? अब चूंकि पहले से पहले बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा स्वयं, आप खुद को कैसे जानेंगे? आपको खुद को जानने के लिए पहले से पहला आपको देखना पड़ेगा। इस पहले में आप खुद को जानते हैं, शरीर, क्योंकि लग्न है, लग्न जातक का आत्मा कहा गया है, उसका सब कुछ ये लग्न है, उसका रूप, रंग, उसका स्वभाव,
उसकी विनम्रता, उसका स्वास्थ्य, उसके शरीर का आकार, आकर्षण कैसा क्या होगा, बुद्धि, विवेक और उसकी उसका क्या ऑरा है, उसके विषय में आपको लग्न को ही देखना होगा। और उस लग्न में आपको बहुत विधिवत एक एक चीज़ों पर बारीक ध्यान देना होता है। यदि आप बात करते हैं धन स्थान की, तो धन स्थान से दूसरा जो चर्चा कर रहे हैं, अब दूसरे से दूसरा कनेक्ट है, क्योंकि दूसरे से दूसरा जो है कुटुंब का घर है, ये धन का घर है। और दूसरा घर दूसरे से दूसरा अर्थात तीसरा पराक्रम का घर है। धन तभी आप कमाएंगे जब आप साहस और पराक्रम के साथ सामर्थ्य से आपके अंदर सामर्थ्य होगी, तभी आप धन कमा पाएंगे। तीसरे से तीसरा 1 2 3। अब जैसे ये घर है धन पराक्रम का है, पराक्रम अर्थात साहस, ऊर्जा, मित्र, छोटे भाई बहनों का, वाणी का विषय हो गया। अब यहाँ पे चूंकि शिक्षा, पांचवा घर तीसरे से तीसरा 1 2 3, तीसरा घर है क्या, शिक्षा और संतान का घर है। तो जब आपकी वाणी, आपका साहस, शौर्य, पराक्रम, आपकी ऊर्जा मजबूत रहेगी, तभी आप पांचवें घर को संतुलित कर पाएंगे। अब बात करें चौथे से चौथा 1 2 3 4। अब चूंकि माता का सुख है, अब जब किसी कुंडली को आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप जब किसी के जीवन में मान लीजिए सुख सुविधाओं को देखेंगे, तो आप देखेंगे, आप पहले तो स्वयं को देखेंगे अर्थात लग्न को, लग्न से आप देखेंगे चौथे घर को, और चौथे से चौथा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि माता सुख सुविधा, चौथे से चौथा क्या है, ये सुख सुविधाएं कब आएंगी, जब जीवन में आपके व्यापार, आपकी कमाई, आपकी रोजमर्रा की कमाई होगी, तभी आप ये सुख सुविधाएं कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से सभी भाव जो बात कर रहे हैं पांचवे से पांचवा 1 2 3 4 5, चूंकि ये संतान का भाव है, विद्या का भाव है। यदि आपके जीवन में, भाग्य में आपके शिक्षा होगी, धर्म में रुचि होगी, आप शिक्षा ग्रहण करना, अगर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं विदेश यात्रा या दूर की यात्रा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एक दूसरे से ये कनेक्ट हैं। अब बात कर लें छठवें से छठवा 1 2 3 4 5 6, छठवें से छठवा क्या है, रोग, ऋण, शत्रु का घर है छठवा घर। अब छठवें से छठवा जो होगा 11वां घर। अब यहाँ पे आप नौकरी जब करेंगे, आपकी अच्छी नौकरी होगी, चूंकि नौकरी करेंगे तभी आप यहाँ पे बचत कर पाएंगे। आपका जो ये लाभेश है, इसको लाभेश कहते हैं, तो लाभेश यहाँ पे तभी आपके जीवन में लाभ कर पाएंगे। अब बात कर लें यहाँ पे सतवें घर की, व्यापार, सतवें से सतवा यह पार्टनर का घर है। अब ये आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। देखिए कुंडली के हर भाव एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं। भावत भावम का जो सिद्धांत है, पांचवें से पांचवा, छठवें से छठवा, तीसरे से तीसरा, जो भी हैं, हर घर से उस घर की संख्या को जा करके वहाँ पर उसको डीप स्टडी करना ही भावत भावम सिद्धांत है। ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे जीवन में यदि आप बात करते हैं अठवें की, अठवें से अठवा 1 2 3 4 5 6 7 8, अठवा घर यह है। अब जैसे आप ये स्वयं हैं, अब स्वयं से आप देखते हैं तो पत्नी का घर यह है, पत्नी का घर यहाँ है, तो इसकी दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। यदि जो भी आपकी कुंडली में ग्रह भी, उसको और आगे ग्रहों के भी माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कौन सी चीज़ें कब आपके जीवन में होती हैं और कब आप इसको कैसे पता करेंगे, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और यदि आप सबसे एक निवेदन कि यदि आपको बातें समझ में आ रही हैं, चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही आप यदि चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे, तो आप चैनल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑन करके रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब ये पत्नी का घर है। अब यहाँ पे देखिए, ये पत्नी का घर है, ये ससुराल का घर है। अक्सर क्या होता है, ससुराल, और ये आप स्वयं हैं। अठवें से अठवा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप हैं, ये आपका धन से धन है। अब आपके छोटे भाई बहन और आप स्वयं हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, अक्सर यदि आपका यहाँ पे पत्नी का घर है, तो अक्सर आप देखेंगे कि ससुराल का जो संबंध है, यहाँ पे ससुराल को यदि देख रहे हैं तो यहाँ पे ससुराल से अक्सर आप देखेंगे कि आप की या तो बहुत अच्छी बनती है या नहीं बनती है, जो भी संबंध हैं, इन
घरों को देख करके ही उसका प्रेडिक्शन किया जाएगा, पहला, तीसरा, सातवां, आठवां। इस तरह से आप देखिए एक घर एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि आप इस कुंडली से भावत भावम सिद्धांत को लेकर के सब कुछ जान सकते हैं। साथ ही यह घर यदि आप कहीं किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो उसके भी विषय में यहाँ से आप जान पाते हैं। अब यहाँ देखें तो 7वें से 7वां हो गया, 8वें से 8वां हो गया, 9वें से 9वां, 1 2 3 अर्थात भाग्य स्थान, इसके विषय में चर्चा। अब 10वें से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें से 10वां क्या है? यदि कर्म आप जो करेंगे, आपका व्यवसाय क्या होगा, तो जो व्यवसाय होगा वही आपकी कमाई होगी। जब कमाई होगी तो वही पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। अर्थात यह जो भाव है यह इस भाव का प्रतिबिंब है, या इस भाव का प्रतिबिंब यह हुआ भावत भावम सिद्धांत से। तो चीज़ें समझ में आ रही। अब जैसे कुंडली में राजयोग की बात करें तो जैसे मान लीजिए इस कुंडली में अभी ग्रहों के माध्यम से मैं उसको चर्चा करूंगा। अब खुद लग्नेश होकर के उच्च के या अपनी मित्र राशि या स्वराशि में ही केंद्र में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, या इन केंद्रों में किसी भी घर में बैठ जाए तो आपके लिए राजयोग बना देते हैं। अच्छे घर में उनकी उच्च की अवस्था, अच्छे घर में बस एक चीज़ ध्यान रखें कि 6, 8 और 12 को छोड़ करके सभी ग्रह, जितने भी अच्छे ग्रह हैं सभी घरों में अच्छे परिणाम देंगे, सिवाय 6, 8, 12 को। 6, 8, 12 में वही ग्रह परिणाम अच्छे देते हैं जो क्रूर ग्रहों की गिनती में आते हैं। तो इसके विषय में आगे वीडियो बने हुए हैं, उसको आप समझ सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भावत भावम सिद्धांत के लिए। तो चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आइए आगे इसको हम लोग ग्रहों अब यहाँ चर्चा करेंगे। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार आपके जीवन में मकान, वाहन और धन की कब व्यवस्था बन पाती है, किस समय बन पाती है, कब आप जीवन में अपने मकान बना पाते हैं, वाहन कब बना पाते हैं, आपके आय और आपकी धन की व्यवस्था क्या होगी, रोग ऋण की समस्या क्या होगी, बाधाएं कब आएंगी, आपका करियर कब बनेगा, उसके विषय में भी भावत भावम सिद्धांत से बहुत ही आसानी से आप कुंडली को देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आप कुंडली देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले यदि आपको चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। 2-3 बार आप जब देखेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। साथ ही आप यदि कुंडली को समझना सीखना चाह रहे हैं तो आप अपनी ही कुंडली को ले लें, अपनी ही कुंडली को ले करके उस पर आप इसे समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने एक काल्पनिक कुंडली ले ली है जो कि 4 नंबर गिनती लिखी है, तो 4 का अर्थात कर्क लग्न की यह कुंडली है और इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब चूंकि आपसे निवेदन है कि यदि आप कुंडली सीख रहे हैं तो आप एक पेन कॉपी भी ले लें और अपनी कुंडली ले लें और उसके माध्यम से आप इन सब चीज़ों को समझें तो आपको समझने में भी आसानी होगी। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तमाम ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं और उनके अनर्गल पैसे खर्च हो रहे हैं तो उससे बचने के लिए यदि आप ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रख पाते हैं तो लोग आपको ठगी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष आप यदि समझ रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष के नाम पे आज एक व्यवसायीकरण हो चुका है जिससे आप बहुत ही ठगे जा रहे हैं। तो आप एक पेन कॉपी ले लें, बहुत ही आसानी से आप 10 मिनट में चीज़ों को सीख लेंगे। कोई बहुत ही इसमें बहुत ही कठिनाई वाला विषय नहीं, हालांकि एक विज्ञान है और इसको आप जितना ही पढ़ेंगे, जितना ही सीखेंगे, जितना करेंगे, क्योंकि विज्ञान एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना ही आपको बार बार इसे करेंगे आप उसमें उतने ही दक्षता आपको मिलती जाएगी। अब चर्चा कर रहे थे हम लोग भावत भावम सिद्धांत की। भावत भावम सिद्धांत में जब इसको हम अप्लाई करते हैं किसी कुंडली में तो 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है: भाव, भावेश, कारक ग्रह और भावत भावम सिद्धांत। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? 4 चीज़ें हो गई। अब इन 4 चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले आप आशा करता हूँ कि आपने कुंडली ले ली होगी, पेन कॉपी आप ले लिए होंगे और इस पे अब चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी कुंडली क्या है।
कुंडली आपकी क्या है। अब समझ लीजिए कि जैसे आप इसमें भावत भाव अब में अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में धन धन की विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, आपको धन कब मिलेगा। तो जिस या फिर आप घर या गाड़ी मकान, चूँकि मैं इस विषय पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर लोग अपने जीवन में जानना चाहते हैं और इसी विवाह संबंध कैरियर संबंध के विषय में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। लोग इन्हीं विषयों पे प्रश्न करते हैं, संतान कब होगी, घर गाड़ी मकान कब होगा, कमाई क्या होगी, कैरियर क्या होगा, इन विषयों पे विशेष प्रश्न आते हैं। इसलिए इनके ही आधार पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक विषय हम इसमें ले रहे हैं, आपका करियर कब कैसा होगा, कैरियर के विषय में चर्चा करेंगे। अब कैरियर क्या है, सबसे पहले भाव कौन सा भाव है, ये कौन सा, गिन लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहले क्या करेंगे, भाव निकाल लेते हैं। भाव कौन सा है, ये है 10वां भाव, और 10वें भाव में 10वां घर, 10वां घर में या भाव कहते हैं, घर कहते हैं, कौन सी गिनती लिखी है उसको आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर गिनती यहाँ पर लिखी, यदि आपकी कुंडली में यहाँ पे 1 2 3 4 या 1 से लेकर के 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो तो उसे आप लिख लें। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ये तो 4th भाव हो गया। भाव कौन सा, 10वां भाव, और भावेश, और ये भाव क्या हो गया, उसमें कौन सी गिनती लिखी, 1 नंबर। अब 1 नंबर गिनती के साथ साथ इस कैरियर का, जो आपके जीवन का करियर है, उसका कारक ग्रह कौन सा है। करियर का जो कारक ग्रह है वे हैं, देखिए अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं, तो उसे आप देख करके समझ सकते हैं। जैसे धन के लिए चंद्रमा का, हाँ, सुख सुविधाओं के लिए आप यदि देखें तो जैसे 10वां है तो इसमें आप बुध शुक्र शनि करियर का जो भाव है, तो 10वें घर भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है, ये हैं शनि। अब यहाँ पे चूंकि 10वां हो गया ये, अब इसके आप लिख लीजिए यहाँ पर, पहले जो यहाँ पे 10मेष हैं, 10मेष क्या है, 1 नंबर गिनती अर्थात मेष राशि, और मेष राशि के जो स्वामी कौन है, 1 नंबर गिनती के स्वामी, यहाँ देखिए मैंने नीचे लिखा है, यहाँ कौन है, 1 और 8 के मंगल देव, मंगल। अब दूसरी चीज, अब इनके कारक ग्रह कौन है, कारक ग्रह कौन है इनके, शनि देव। 10वें के कौन है, शनि। ये तो ये भाव हो गया, ये हो गए भावेश मंगल। तीसरा कारक कौन हो गए, शनि। 3 ग्रह होते हैं, अभी मैं शनि के लिए ये चर्चा, क्योंकि 10वें के करियर के 3 ग्रह होते हैं, बुध होते हैं, शुक्र और शनि। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ शनि के लिए चर्चा कर रहा हूँ, एक ही ग्रह की। आगे की वीडियो में जब आप किसी कुंडली का फलादेश करना चाहेंगे तो उसके विषय में डीप इसके विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक सीखने और समझने के को लेकर के इस वीडियो को चर्चा कर रहे हैं। और एक निवेदन और आपसे कि यदि आप किसी भी प्रकार की कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुंडली का 100% संतुष्टि मिलती है, वहाँ कुछ शुल्क जरूर लगती है, उस शुल्क को दे करके आप अपनी कुंडली का बिल्कुल पूरा 100% परामर्श ले सकते हैं। और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के माध्यम से मैं वीडियो बनाऊं तो आप अपनी बर्थ डिटेल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब ये हो गए आपके कारक। अब भावत भावम सिद्धांत यहाँ लगेगा, चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं 10वें घर अर्थात करियर की, तो 10वें से 10वां, तो 10वें से 10वां कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें से 10वां कौन है, 10वें से 10वां है, इस घर में कौन सी गिनती लिखी है, 10 नंबर, यहाँ पे लिखी है 10 नंबर गिनती। तो 10 नंबर गिनती के स्वामी कौन होंगे, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है शनिदेव।
शनिदेव। 10वें से 10वां देखिए कैसा संबंध बन रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 10 है, तो संबंध देखिए बन रहा है, एक दूसरे के दर्पण है, इस जिसकी भी ये कुंडली है एक दूसरे के दर्पण है। और देखिए कैसे इस प्रतिबिंब से एक ही ग्रह निकल के आ गया। अब भावत भावम सिद्धांत ये कहता है। अब यहाँ पे क्या देखना है, अब ये तो हो गई बात आपके मकान की। अब इनको देखते हैं कि यदि आपकी कुंडली में, जब हम कुंडली की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे यह देखेंगे कि कौन से ग्रह हमको, यहाँ पे 3 जगह से 2 ग्रह मिले हैं और संख्या किसकी है, शनि की ज़्यादा। जब जब आपकी कुंडली में, एक चीज़ और, जब भी आप कुंडली का फलादेश करेंगे तो आप काल समय को भी देख लें। अब करियर के विषय में चर्चा कर रहे हैं, आप 2 साल के बच्चे के करियर के विषय में नहीं जान सकते हैं। एक करियर का या उसके जीवन में आगे बढ़ने के करियर के विषय में एक उम्र होती है, उस उम्र के समय में आप देखेंगे यदि जब जब उसके जीवन, उसकी कुंडली में शनि की जब महादशा, अंतरदशा चलेगी, तब उसको करियर में अपने एक रास्ता मिलेगा। साथ ही वो जो करियर बनाएगा उस शनि से संबंधित ही कार्य करेगा। शनि से संबंधित कार्य करने पे उसको लाभ मिलेगा और अपने जीवन में वह अच्छा धन कमाएगा शनि की अंतरदशा या महादशा में। जब जब शनि की अंतरदशा या महादशा चलेगी तब तब वह अच्छा धन कमाएगा और जीवन में बहुत कुछ अपने बनाएगा। ये शनि करता है। लेकिन ये तो बात हो गई आपके करियर की। इसी तरह से बात कर लें, यदि आपको अपने जीवन में घर, गाड़ी या लग्जरी कब मिलेगी, तो बात कर लें। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, तो पहली बात तो भावेश कौन है, यहाँ पे समझ में भावेश समझ लीजिए कौन है। भावेश यहाँ पे देखें तो यहाँ लिख लेते हैं, भावेश कौन हो गए, इस भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 7 नंबर। और भावत भावम कारक कौन होंगे, लग्जरी के स्वामी कौन हैं, और लग्जरी के स्वामी हैं या चौथे घर के स्वामी गुरु, चौथे घर के स्वामी हैं गुरु। और चौथे, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा जगह कम है। तो पहली बात तो भाव हो गया 7वां, और 7वां अर्थात शुक्रदेव, 7 नंबर अर्थात तुला के स्वामी शुक्र। और कारक कौन है इस चौथे घर के, गुरु बृहस्पति। और चर्चा करेंगे यहाँ से चौथे से चौथा, 1 2 3 4, चौथे से चौथा अर्थात यहाँ पे 10 नंबर गिनती लिखी, तो 10 नंबर गिनती के स्वामी कौन हुए, शनिदेव। अगर भावत भावम सिद्धांत यहाँ लग रहा है तो भावत भावम चौथे से चौथा, तो 10वें के स्वामी हुए शनिदेव। शुक्रदेव मिले, गुरु मिले और शनिदेव मिले। अब इनमें से अब देखेंगे कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह डिग्री वाइज मजबूत होंगे, डिग्री वाइज मजबूत होंगे, शुभाशुभ स्थिति में होंगे, मित्र ग्रह या स्वराशि के होंगे अथवा उच्च के जो भी ग्रह होंगे, डिग्री वाइज इनको बलवान होना चाहिए। अगर यदि ये बलवान होंगे उस समय, और आपकी कुंडली में बलवान होंगे, साथ ही अपनी मित्र राशि या फिर उच्च के हों या फिर अच्छे ग्रहों की दृष्टि में हों, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में यदि होंगे की दृष्टि, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने में आसानी रहेगी, ताकि आप वीडियो को दोबारा भी देख सकें तो आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। डिग्री वाइज बल जो भी ग्रह इसमें से, जैसे 3 ग्रह मिले हैं शुक्र शनि गुरु, तो तीनों ग्रह की अंतरदशा में, महादशा में, और जो ग्रह डिग्री वाइज बलवान होंगे, मित्र राशि में, उच्च राशि में, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में होंगे, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको लग्जरी जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करने से यूट्यूब वीडियो को और भी लोगों तक भेजता है और यही हमारी मेहनत का एक फल मिलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सब